देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरिया अंडर कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, या इसको हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस का। इसे सॉल्व करने के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें है, हमें ग्राफ बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहिए। तो ग्राफ में कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है जिसका बार बार यूज होता है बोर्ड लेवल में, उस ग्राफ्स का ही हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस है, गिवन है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए एक बार एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो वाई की वैल्यू मिलेगा, एक बार वाई की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू मिलेगा। तो हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पे इंडिकेट कर दिए, लोकेट कर दिए। तो x की वैल्यू माइनस सी बाई बी है, तो माइनस सी बाई बी राइट साइड होगा, ये अभी हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि c पॉजिटिव है या निगेटिव है, b पॉजिटिव है निगेटिव है, क्या है डिस्कशन नहीं किया, पता नहीं है। अभी हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव साइड मान के कंसिडर करेंगे, लेकिन जहाँ पे पॉइंट होगा निगेटिव साइड होगा तो निगेटिव को लोकेट करेंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव को लोकेट करेंगे। इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा दोनों पॉइंट को लाइन ज्वाइनिंग करने के बाद। अब मॉडुलस का ग्राफ हमें देखना है, तो मॉडुलस का ग्राफ का यूज भी होता है। तो देखो जब जब ऐसा फॉर्मेट में रहेगा तो इसको पहले जीरो कर देना, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो कर देंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए आएगा। तो माइनस बी बाई ए जहाँ पे आएगा पॉजिटिव साइड में होगा या नेगेटिव साइड में होगा, वहीं से हम लोग इसे भी शेप डाल देंगे। अगर नेगेटिव साइड में होगा तो नेगेटिव से भी शेप डालेंगे, पॉजिटिव साइड होगा तो पॉजिटिव से भी शेप डालेंगे। लेकिन यहाँ पे y इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस बी मोड में है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे आगे कुछ नहीं था पॉजिटिव है, इसका मतलब y पॉजिटिव होगा, ऊपर की ओर ग्राफ जाएगा। और ये क्या है, माइनस में है, तो इसका मतलब y निगेटिव होगा, ये ग्राफ नीचे की ओर आएगा। और x इक्वल टू माइनस बी बाई ए पे ये भी होगा माइनस बी बाई ए कॉमा जीरो, माइनस बी बाई ए कॉमा जीरो। इसी पॉइंट्स पे हमारा लोकेट करेंगे वर्टेक्स को और उसी से भी शेप नीचे की ओर बना देंगे। फिर y इक्वल प्लस सी, वाई प्लस सी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ पे इसको एक बार जीरो कर देंगे तो y प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू माइनस सी हो गया। फिर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो कर देंगे तो x इक्वल टू माइनस बी बाई ए आएगा। तो दोनों पॉइंट्स को लोकेट कर देंगे, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, जहां भी क्वाड्रेंट में आएगा तो यहाँ पे देखना क्या है, ये जो चीज़ है इसके बाद हम ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसमें हम लोग ऊपर की ओर शेप करेंगे। अगर यही चीज़ निगेटिव आता तो यहीं पर वर्टेक्स से नीचे की ओर शेप करते हैं। जैसे आगे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, ये 4 नंबर। फिर इसके बाद देखेंगे सर्कल का ग्राफ, इस तरह से इक्वेशन जहाँ लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका मतलब इसका सेंटर 0 0 होगा, रेडियस ए होगा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें ग्राफ बहुत यूज होगा। फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स ग्राफ इस तरह से पैराबोला ये वर्टेक्स है जो यहाँ ऑरिजिन से पास करेगा, 0 0 होता है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये लेटेस्ट सेक्टम होगा, ये फोकस होता है 1,0 जिसमें से फोकस से एक्सिस का परपेंडिकुलर ये लेटेस्ट सेक्टम होता है। फिर जब वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स होगा तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स, तो माइनस है तो इसका इस साइड ग्राफ बनेगा, और फोकस माइनस 1,0 पे होगा और वर्टेक्स 0 0 पे हो रहा है, और ये लेटेस्ट सेक्टम होता है, इसे बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम। इस तरह से ग्राफ को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई होगा, तो एक्स स्क्वायर है तो ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा और वर्टेक्स पे टच करेगा 0 0 पे, ए पॉइंट होता है 0 ए, यही लेटेस्ट सेक्टम होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए बाई रहेगा तो नीचे की ओर पैराबोला बनेगा, और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। जब ए ग्रेटर देन बी होगा, तो बी ग्रेटर देन ए होगा तो वर्टिकल एलिप्स बनेगा। फिर इसमें हम लोग देखेंगे ग्राफ नेक्स्ट क्या है, जब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये हाइपरबोला होगा और एक कंजुगेट हाइपरबोला बनेगा। तो कंजुगेट हाइपरबोला और हाइपरबोला का इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ग्राफ बना लेंगे।
तो इतना ग्राफ हमेशा यूज होगा। तो अब जब तक हम ग्राफ इसमें स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक हमारा एरिया अंडर कर्व का एक भी क्वेश्चन सॉल्व होना मुश्किल हो जाएगा। किस बाउंडेड बाय कर्व जो है हमें ग्राफ पे ही डिपेंड करता है। ग्राफ जितना स्ट्रॉन्ग होगा, ग्राफ जितने अच्छे से समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा ग्राफ यूज नहीं होता है। तो हम लोग इतना अच्छे से समझ लेने के बाद एरिया का आप क्वेश्चन पे जाते। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन 4x² + y² = 36। तो इसमें पहले हम लोग देखेंगे किस टाइप का ग्राफ है, इसमें कैसा बाउंडेड रीजन हो रहा है। 4x² + y² 4x² + y² = 36 ऐसा इक्वेशन दिया गया है। तो इसमें 36 से अगर डिवाइड करते हैं दोनों साइड, तो 36 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया तो x²/9 + y²/36 और ये 1 आएगा। तो ये लग रहा है कि ये फॉर्मेट जो है, ये इलिप्स का इक्वेशन का फॉर्मेट है x²/a², ए की जगह पर 3 होगा और प्लस y²/6², 6 के जगह पर ए बी के जगह पर 6 हो गया। तो ये इलिप्स का इक्वेशन है जिसमें से a ग्रेटर देन b है या b ग्रेटर देन a = 3 होगा, b = 6 हो जा रहा है, तो b ग्रेटर देन ये होगा तो हमारे पास वर्टिकल इलिप्स बनेगा। इस तरह से इलिप्स बनेगा, x एक्सिस, y एक्सिस और वर्टेक्स पॉइंट ए पॉइंट कितना है, x = 3, y = 0, 3 0, तो ये -3 0 और ये वर्टेक्स हो गया यहाँ पर 0,6 और 0,-6। ये इन्फॉर्मेशन मिला हमें इक्वेशन मिलने से। अब कह रहा है कि पूरा क्लोज बाउंड्री हमारे पास क्या, ये सारा क्लोज बन रहा है। तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अब हम लोग एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखना है कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये चीज, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स एक्सिस तक का एरिया देगा। एक्स एक्सिस मतलब एक कर्व और ये एक्स एक्सिस तक का एरिया हमें मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस कर्व को तो सिर्फ ये पार्ट को इंटीग्रेट कर लेते हैं। इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पार्ट में कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, तो एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक आएगा। और एक कर्व जो है, एक कर्व का इक्वेशन है 4x² + y² = 36। अब यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टोटल इधर x का ही फंक्शन होना चाहिए था, तो हम x के रिस्पेक्ट में कर पाएंगे। तो टोटल x का फंक्शन होने के लिए y² = 36 - 4x² लिखेंगे, तो y = 36 - 4x², ऐसा y = मिल गया। इसे हम पूरा डिटेल यहाँ पे लाइन नीचे लाइन में इसे एक्सप्लेन करेंगे, इसके लिए भी मार्क्स मिलेगा कैलकुलेशन करने के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे x के फॉर्मेट में इक्वेशंस मिल गया। अब लिखेंगे x के फॉर्मेट में आ गया तो लिखेंगे x के फॉर्मेट में 36 - 4x²। अब x की वैल्यू पुट करना है, x के रिस्पेक्ट में पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू अगर देखो -3 से +3 भी डालेंगे तो -3 से +3 डालेंगे तो टोटल हमारा ये टोटल एरिया मिलेगा। अगर 0 से 3 डालेंगे तो सिर्फ ए वाला एरिया मिल जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया मिलेगा। तो 0 से 3 डालते हैं और ये सिमेट्रिक फिगर है। ऐसा सिमेट्रिक फिगर क्या, जितना एरिया इसमें है उतना ही एरिया इसमें है, उतना ही एरिया इसमें है, उतना ही एरिया इसमें है। तो हम लोग नेमिंग कर देंगे, नेमिंग करेंगे तो इसका नेमिंग करेंगे ए बी सी डी, फिर इसका नाम नेम भर देते हैं ओ। तो हम लोग निकाले क्या, दिस इज इक्वल टू, क्या मिल जा रहा है, एरिया ऑफ ए बी ओ ए, मतलब एक क्लोज पार्ट का एरिया हमें मिल रहा है 0 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट करेंगे। तो ये फॉर्मूला जानते हैं, अब इसका यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो 0 से 3 तक इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ए बी ओ ए इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 3 √6 को लिख सकते हैं 36 को 6² और माइनस 2x 4x² को 2x² और dx। इसे लिखेंगे इंटीग्रेट करने के लिए x/2, x के जगह पर 2x है तो 2x/2
रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए खुद यही आएगा 36 माइनस 4x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए की जगह पर तो 6 है, 6 स्क्वायर 36 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई एक्स की जगह पर 2x बाई ए की जगह पर 6 और प्लस सी। अब सी नहीं डालेंगे तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन तो यहाँ पे लिखेंगे 0 से 3 तक, ये आएगा हमारा इंटीग्रेशन। तो 2 कैंसल, 18 टू जा तो 3 पुट कर देंगे तो 3 और 8 9 4 36 तो 0 आ गया, फिर प्लस 18 इंटू साइन इनवर्स 6 है ये 6 बाई 6 1 हो गया, फिर माइनस 0 पुट कर देंगे तो x 0 है, बाकी तो सारा 0 हो गया। यहाँ पे ये 0 है तो साइन इनवर्स का रिजल्ट 0 हो गया, तो ये टोटल ये 0 आ गया। तो आ गया है हमें 18 साइन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2, साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो 18 इंटू पाई बाई 2 हमें किसका एरिया मिला, ए बी ओ ए, ए बी ओ ए, इस तरह से क्लोज पार्ट का एरिया मिला। तो टोटल एरिया इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ए बी ओ ए, that is 4 इंटू 18 इंटू पाई बाई 2, तो एक 2 कैंसिल हो गया, 36 पाई, ये हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर देखो आंसर लिखने के लिए खाली इतना छोड़ेंगे नहीं, स्क्वायर, अब यहाँ पर स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो y इक्वल टू 4x, ये पहले हमें इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर इसका रीजन बाउंडेड ढूंढेंगे विद द लाइन x इक्वल टू 4 से। तो देखते हैं, पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड दूसरा लाइन है x इक्वल टू 4। तो देखो ये पैराबोला का हमने भी जस्ट ग्राफ डिस्कशन किया था, इसमें क्या है पैराबोला का इक्वेशन है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका ग्राफ इस तरह से आएगा, ये वर्टेक्स होगा और फोकस, इसमें फोकस की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होगा x इक्वल टू 4 और दूसरा ग्राफ बनाते हैं x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 1 2 3 4 एक लाइन होगा जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, x एक्सिस और ये y एक्सिस होगा और ये x एक्सिस को 4,0 पॉइंट से 4,0 पॉइंट पे कट करेगा x एक्सिस को। तो एक ग्राफ बन गया। अब कह रहा है कि ग्राफ बाउंडेड है तो क्लोज होना चाहिए। तो एक कर्व देखना है, ये कर्व और ये लाइन दोनों को हमने डार्क किया तो इसके बीच में क्या एक घिरा हुआ पार्ट दिख रहा है, कौन सा पार्ट बाउंड्री में अंदर है। तो ये बाउंड्री इतना बाउंड्री कवर करेगा, तो इसको बाउंड्री कवर करने के लिए इस पार्ट का बाउंड्री हो रहा है, इसका मतलब ये टोटल का हमें एरिया मालूम करना है, इस टोटल का एरिया मालूम करना है। तो टोटल का एरिया कैसे मालूम करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट कर देंगे तो x एक्सिस तक का एरिया दे देगा, ये वाला पार्ट का एरिया दे देगा, x एक्सिस तक का एरिया देगा। अब सिमेट्रिकल फिगर देखते हैं, तो सिमेट्रिकल फिगर में हमें इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो x एक्सिस तक का एरिया देगा, ये एरिया आ रहा है। तो हम लोग को अब सिमेट्रिकल फिगर है तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे एरिया आएगा। तो हम लोग को नेमिंग कर देते हैं, पहले यहाँ पर A O B C, तो एक पार्ट का एरिया क्या निकल लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ क्लोज पार्ट OACO, एक क्लोज पार्ट का एरिया निकालना है। तो किस कर्व से बाउंड्री है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x से बाउंड्री है, तो इंटीग्रेट कर देंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4x dx, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, x का फंक्शन चाहिए तो y इक्वल टू जो आएगा उसको x का फंक्शन लिखेंगे। तो सिंस तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 4x, 4 का स्क्वायर रूट 2 और रूट अंडर ऑफ x। तो ये y जो है x का फंक्शन हो गया, तो y को x का फंक्शन लिखा, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से डालेंगे, तो x की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक आ रहा है, 0 से 4 तक, तो 0 से 4 तक तो हमारा एक क्लोज पार्ट का एरिया मिलेगा जो हाफ है पूरा क्लोज पार्ट का एरिया से। तो 2
और x पे पावर 1/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे x पे पावर 3/2 अपॉन 3/2 और वैल्यू पुट कर देंगे 0 से 4 तक। तो 3/2 तो 2/3 बाहर होगा, तो 2 इंटू 2/3 बाहर हो गया। फिर x पे पावर 3/2, तो x की जगह पर अपर लिमिट पुट कर देते हैं 4, तो 4 पे पावर 3/2 माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट पुट करते हैं 0, तो 0 पे पावर 3/2, तो इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 4/3 और इसे लिखेंगे 4 को 2 स्क्वायर और उस पे पावर 3/2 है, 3/2 तो 2 क्यू, तो 4/3 इंटू 2 क्यू 8 आएगा, तो 4/3 इंटू 8, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से लिखते हैं। हमें अभी हाफ एरिया मिला, जितना रिक्वायरमेंट है उसका आधा मिला। हमें टोटल एरिया निकालने के लिए अब लिखेंगे टोटल एरिया इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ जो लिखा हमने क्लोज पार्ट ओ ए सी ओ, दैट इज 2 इंटू 32/3 स्क्वायर यूनिट, दैट इज कितना आएगा 64/3 स्क्वायर यूनिट। अभी थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो पहले देखेंगे किसका फिगर हो रहा है, तो ग्राफ हमने दिखाया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे इस सर्कल का फिगर हो रहा है। सर्कल का हमें ग्राफ बनाएंगे और y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों का ग्राफ बनाएंगे। पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। फिर हमें क्वेश्चंस गिवन है, सर्कल का एरिया है, सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4 यही है, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 है, सॉरी y इक्वल टू 2 है। तो ग्राफ बनाते हैं, पहले ग्राफ बनाएंगे सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है। इसका मतलब क्या होगा, 4 का ये 4 स्क्वायर होगा, तो रेडियस 4 है, तो ये एक्स एक्सिस को 4,0, वाई एक्सिस को 0,4, एक्स एक्सिस को -4,0, फिर से वाई एक्सिस को -0,-4 पे कट कर रहा है। इसका रेडियस इसका 4 है, तो सारे पॉइंट्स लोकेट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे लोकेट कर लिए। फिर क्या कर रहा है, y इज इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा y इक्वल टू 1 लाइन हो गया ये, और y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 होगा जो कि यहाँ पर 4 है, y इक्वल टू 4 है तो 2 इसका हाफ होगा, इधर नीचे ही अंदर आएगा, तो y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 ये लाइन है, ये लाइन बाउंड्री है, ये लाइन बाउंड्री है, x इक्वल y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 और इस सर्कल का इक्वेशन बाउंड्री है, सर्कल का इक्वेशन ये बाउंड्री है। देखो देखो इतना बाउंड्री से कौन सा एरिया क्लोज्ड है, चारों मतलब जितना भी इक्वेशन दिया है वो बाउंड्री होना चाहिए। ऐसा क्लोज पार्ट ढूंढेंगे जो सभी कर्व को टच करेगा, तो ये क्लोज पार्ट हमारा यही आ रहा है जो सारे कर्व को टच कर रहा है, y इक्वल टू 1 को भी टच कर रहा है, y इक्वल टू 2 को भी टच कर रहा है, सर्कल के इक्वेशन को भी टच कर रहा है। अब इसका हमें एरिया निकालना है, तो देखना है कि एक्स एक्सिस तक का हमें एरिया नहीं चाहिए, हमें वाई एक्सिस तक का एरिया चाहिए, ये वाला एरिया वाई एक्सिस तक का एरिया चाहिए। तो यहाँ पे y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो पहले यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी हमने नेमिंग करा, ए बी सी डी इस तरह से नेमिंग कर दिया। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, हमें चाहिए था एरिया ऑफ ए बी सी डी ए क्लोज पार्ट का एरिया निकालते हैं, एक क्लोज पार्ट का एरिया निकालना है, तो y एक्सिस को टच कर रहा है तो y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे dy, y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अब y की वैल्यू कहां से कहां तक हो रहा है, 1 से लेकर 2 तक हो रहा है, तो y की वैल्यू 1 से 2 लिमिट लगाएंगे।
अब y के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, तो x इक्वल टू क्या फंक्शन होगा जो इन द टर्म ऑफ y लिखेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो x इक्वल टू चाहिए था, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे नीचे वाला का जब इंटीग्रेट करना रहता है तो माइनस का ग्राफ लेते हैं, माइनस का इक्वेशन लेते हैं। जब ऊपर वाला का इंटीग्रेट करना है तो हमें एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के ऊपर वाला तो प्लस का हमें वैल्यू लेंगे। तो प्लस वाला वैल्यू ले रहा है तो रूट अंडर ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका क्या होता है फार्मूला, तो इसका फार्मूला नोट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। ये आता है इसका इंटीग्रेशन। तो इसमें हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, क्या होगा ए स्क्वायर, ए की जगह पर 4 का स्क्वायर 16 को लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर ए की जगह पर तो 2 है, तो वाई बाई टू रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू 16 बाई टू रूट अंडर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, तो बाई 4, ए की जगह पर तो 4 होगा। अब सी वहां पे हमने रखा, ए इनडिफिनिट है, अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन है तो सी नहीं रखेंगे, सिर्फ लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम पुट कर दिया। ये पुट करने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। y की वैल्यू 2 और यहाँ पर y की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो बाई 2 1 हो गया, तो 1 और 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 16 माइनस 4 12 रूट अंडर ऑफ 12 रूट अंडर ऑफ 12 4 रूट 3 2 रूट 3 आएगा, 2 रूट 3 प्लस 16 बाई 2 8, फिर साइन इनवर्स बाई 2 1 बाई 2 हो गया, y की जगह पर 2 और 1 बाई 2। अब फिर माइनस करेंगे, अब y की जगह पर 1 पुट कर देंगे, तो 1 बाई 2 रूट अंडर ऑफ 16 माइनस 1 15 15 रूट अंडर 15 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 1 बाई 2 8 साइन इनवर्स 1 बाई 4। इतना रिजल्ट आ गया। अब इसमें से वैल्यू पुट कर देंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं जहां तक पॉसिबिलिटी है। 2 रूट 3 8 साइन इनवर्स 1 बाई 2 साइन 30 डिग्री 1 बाई 2 होता है, तो पाई बाई 6 माइनस 1 बाई 2 रूट अंडर ऑफ 15 और माइनस 8 साइन इनवर्स 1 बाई 4। ये आया हमारा इस पार्ट का एरिया। तो टोटल एरिया हमें चाहिए था, तो टोटल एरिया चाहिए था, इसका तो सिमेट्रिकल फिगर है, जितना एरिया लेफ्ट साइड होगा उतना ही एरिया इस पार्ट का भी होगा। तो टोटल एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू तो 2 तो 4 रूट 3 प्लस 16 पाई बाय 6 माइनस रूट अंडर 15 माइनस रूट अंडर ऑफ 15 और माइनस 16 साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 4। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 5 में अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द, इसमें भी हमें इसका ग्राफ देखना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसे फिगर बनाने के लिए तो पैराबोला के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे या डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है उसका यूज कर लेंगे। एंड y इक्वल टू 0, तो पहले देखते हैं क्वेश्चन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इक्वेशन देख लेते हैं थोड़ा, इक्वेशन 2x प्लस 3 2x प्लस 3 2x प्लस 3 एंड y इक्वल टू 0। पहले इसका फिगर बनाना है हमें। फिगर कैसे बनाएंगे, y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे y इज इक्वल टू माइनस माइनस कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3 माइनस 3 होगा, माइनस 3, तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और माइनस 4 लिख सकते हैं। तो y माइनस इजी होने के लिए तो डायरेक्ट हम लोग फिगर में ग्राफ बना सकते थे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 मतलब कितना हो गया, ये x प्लस 1 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर आ रहा है।
लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 4, तो माइनस 3 को ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये माइनस 4 माइनस हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 दैट इज वाई माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ये कैपिटल वाई बोलेंगे और कैपिटल एक्स स्क्वायर बोलेंगे। तो एक पैराबोला की तरह यूज हो रहा है। तो पैराबोला इसका ग्राफ जो बनाते हैं हम लोग, ग्राफ इस तरह से बनेगा। पैराबोला एक्स स्क्वायर है और एक्स में माइनस लगा गया है, तो नीचे की ओर आएगा, और वर्टेक्स कहाँ पे होगा, जहां पर ए जीरो होता है, तो वाई इक्वल टू 4 पे ए जीरो आएगा और एक्स इक्वल टू 1 पे ए जीरो आएगा। तो वाई इक्वल टू 4 और एक्स इक्वल टू 1, तो वाई इक्वल टू 4 एक्स इक्वल टू 1। ये पॉइंट पॉसिबिलिटी लग रहा है कि 1,4 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके नीचे की ओर ग्राफ बनेगा, तो ए एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा वो भी लोकेट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगा। तो y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। इफ y इक्वल टू 0, तो माइनस 4 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस माइनस 2 आएगा इक्वल टू एक्स माइनस 1, यहाँ पर रूट अंडर जाएगा, प्लस माइनस 2 आएगा। तो एक्स की जो वैल्यू आ रहा है, एक्स की वैल्यू आएगा यहाँ पे, अगर ये प्लस रखते हैं तो 1 आएगा, और माइनस रखेंगे तो ये माइनस 1 आएगा, प्लस रखेंगे तो 3 आ रहा है। अगर x की वैल्यू यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन लेते हैं तो 3 आएगा x की वैल्यू, और नेगेटिव साइन लेते हैं तो ये माइनस 1 आएगा। इसका मतलब x एक्सिस को माइनस 1 पे, x एक्सिस को माइनस 1 पे और प्लस 3 पे कट करेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, फिर और क्या है, y इक्वल टू 0। वाई इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो रहा है, x एक्सिस। y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस। अब देखो x एक्सिस और एक कर्व से बाउंड्री, x एक्सिस और एक कर्व से बाउंड्री, कौन सा एरिया हो रहा है, हमारा ए एरिया हो रहा है। इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग -1 से +3 तक, यहाँ पे 3 पे कट करा था तो -1 से +3 तक इंटीग्रेट कर देते हैं। अब x एक्सिस तक निकालना है तो हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो डायरेक्ट लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू -1 से 3 तक इंटीग्रेट कर देंगे। इस कर्व को इंटीग्रेट कर देंगे, ये ऊपर का कर्व है, इस कर्व को इंटीग्रेट कर देंगे। इस कर्व का इक्वेशन है y के फॉर्म में डायरेक्टली गिवन है, ए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और ये dx, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x, और c नहीं डालेंगे, फिर लिख देते हैं यहाँ पे -1 से 3 तक। इस तरह से हमें वैल्यू पुट किया। अब वैल्यू लिखेंगे -27, 3 पुट कर देते हैं x के जगह पर 27/3, और ये 2 कैंसिल हो गया, 9 हो गया, और ये भी 9 हो जाएगा। फिर -1 पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे तो ये माइनस, और ये रिजल्ट आएगा -1/3, तो ये खुद माइनस है, -1/3 रिजल्ट भी आएगा, और ये फिर आएगा +1 और ये आएगा -3। इस तरह से हमारा सिंप्लीफाई अब करेंगे तो ये -9 हो जाएगा, और +9 कैंसिल होकर 9 आ गया, और ये प्लस माइनस से -1/3 आएगा, और -2 तो ये +2 हो जाएगा। तो 11 - 1/3, 33 और 1 33 और 1 32, 32/3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ये एरिया आ गया। इस तरह से हमें एरिया निकल गया। तो एरिया में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ ट्रेस करना और बाउंड्री ढूंढना, किस एरिया का किस पार्ट का क्लोज हो रहा है। तो इस तरह से हमें जब बाउंड्री मिल जाएगा और ग्राफ मिल जाएगा तो एरिया का क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। इंटीग्रेशन तो ऑटोमेटिक स्ट्रांग होता ही है। क्वेश्चन नंबर 6 से सिमिलर है। ये तो हम पहचानेंगे कि ग्राफ किसका होगा, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 सर्कल का ग्राफ है, और एक्स एक्सिस, तो सर्कल का ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है। तो देखो सर्कल का ग्राफ और एक्स एक्सिस मतलब हमें सिर्फ या तो ऊपर का एरिया निकाल दो या तो
नीचे एक एरिया निकाल देते हैं। तो नीचे एक एरिया निकालेंगे तो मोड लगाएंगे, चूंकि निगेटिव आएगा रिजल्ट तो हमें पॉजिटिव में ही रखना है। तो ऊपर का एरिया निकाल देते हैं, सेमी सर्कल का इक्वेशन पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है देखने में हमें बड़ा लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को रीड करते हैं क्या है। करा बोमेन डिस्कवर्ड ए स्क्रेच अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ द रेडियस 8 सेंटीमीटर। करा कि 8 सेंटीमीटर के रेडियस का जो टेबल है उसके ऊपर स्क्रेच को ये फाइंड आउट करता है, डिस्कवर्ड किया करता है। अब इसके बाद कहता है इन 4 इक्वल पार्ट क्वाड्रेंट, इक्वल क्वाड्रेंट, इसको 4 इक्वल क्वाड्रेंट में डिवाइड किया एंड डिस्कवर्ड द स्क्रेच पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। मतलब ये है ऑरिजिन के थ्रू पास कर रहा है, ऑरिजिन inclined at an angle π/4 anti-clockwise along the positive direction of x-axis। मतलब जो डिस्कवर किया वो इस तरह से पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग ऐसा हमारा ये π/4 एंगल बनाता हुआ ऐसा एरिया एक ग्राफ बना रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय द x-axis, द स्क्रेच एंड द सर्कुलर टेबल, टॉप इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट यूजिंग इंटीग्रेशन। अब बताना है कि स्क्रेच ये इसका फॉर्मेट में, स्क्रेच ये फॉर्मेट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें बताना है। एक्स एक्सिस रीजन इनक्लोज बाय द स्क्रेच एंड द सर्कुलर टेबल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही आएगा। आप कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आ रहा है, तो इसमें जो हमारे पास स्क्रेच पार्ट ये इसके अलॉन्ग स्क्रेच मिला, तो ये सर्कुलर टेबल है, तो सर्कल है जिसका रेडियस 4 होगा, तो सर्कल का इक्वेशन तो सिमिलरली x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी रेडियस गिवन है, रेडियस टॉप रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 64 हो जाएगा, 8 स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 8 आएगा। तो इसका मतलब क्या, इस तरह से भी हमने फिगर देखा। तो यहाँ पर देखो यूजिंग इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। देखो जिसका रेडियस 8 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर 64 होगा, और एक्स एक्सिस के साथ ही ऑरिजिन से पास कर रहा है, स्क्रेच लाइन जो है ऑरिजिन से पास कर रहा है, और ये π/4 एंगल बना रहा है। एक क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये π/4 एंगल बना रहा है, यहाँ पे लिखा है π/4 एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है, और 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, और इंक्लाइंड है, ऑरिजिन से पास कर रहा है। तो इतना हमें स्टेटमेंट देखने के बाद हम लोग को तो पता चल गया कि ऐसा ग्राफ, ऐसा इक्वेशन बनेगा। अब देखना है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो ऑरिजिन से पास कर रहा है, ऑरिजिन से पास कर रहा है और π/4 एंगल बना रहा है, tan 45 डिग्री जो 1 आएगा, स्लोप तो 1 है, ऑरिजिन से पास करता है, तो y इक्वल टू एक्स इस लाइन का इक्वेशन होगा, y इक्वल टू एक्स। तब दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो y इक्वल टू एक्स पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, इक्वेशन 64 इक्वेशन 1 आ गया, और एंड y इक्वल टू एक्स इक्वेशन 2 आ गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो y की जगह पर x पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 64, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32, तो x इक्वल टू 16 दूनी 32, तो 4√2 आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला जा रहा है, तो पॉजिटिव निगेटिव तो दोनों आएगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 4√2 आ रहा है, यहाँ पे आएगा 4√2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे तो 4√0 आएगा। तो ये रिक्वायर्ड एरिया बोला जा रहा है। तो पहले देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये वाला पार्ट हो गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए बाउंड्री है और ए बाउंड्री है, तो दोनों का क्लोज पार्ट हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एरिया हो रहा है, इसका हमें इंटीग्रेशन मालूम करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे मालूम करेंगे, तो 0 से 4√2 तक y इक्वल टू एक्स है, तो y इक्वल टू एक्स के साथ बाउंड्री है, तो y इक्वल टू एक्स के रिक्वायर्ड एरिया लिखते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, पहले इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से 4√2 तक एक्स एक्सिस को, फिर प्लस, अब 4√2 से ए पॉइंट था, 4√2 से ए पॉइंट था 8 तक का,
तो 4√2 से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 8,0 होगा। तो 4√2 से 8 तक का इंटीग्रेशन निकालेंगे, 4√2 से 8 तक का इंटीग्रेशन निकालेंगे। ये सर्कल को कवर कर रहा है, सर्कल का। तो सर्कल का इक्वेशंस के लिए एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई इक्वल टू फंक्शन क्या होगा उसे लिखना पड़ेगा। तो वाई इक्वल टू 64 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 64 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, फार्मूला लगा देंगे, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 4√2 प्लस इसका इंटीग्रेशन एक्स बाई 2 रूट अंडर ऑफ 64 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई ए की जगह पर 8, 64 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स बाई 8 वैल्यू पुट कर देंगे 4√2 से 8 तक का। तो आएगा स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 16 दूनी 32, 32 बाई 2 और 0 रखेंगे, प्लस एक्स की जगह पर हम पहले 8 रख लेते हैं, तो 8 रखेंगे तो 0 आंसर आएगा, क्योंकि 64 आएगा यहाँ पे। 64 में 64 0 रखेंगे तो 64 बाई 2 साइन इनवर्स 8 बाई 8 1 आ जाएगा। फिर अब हम रखेंगे माइनस, अब 4√2 पुट कर देंगे, एक्स के जगह 4√2 पुट कर देते हैं, तो 4√2 बाई 2 और ये आएगा 4√2 का स्क्वायर 32, 32 माइनस 64, 32 ही रहेगा, 32 का स्क्वायर रूट फिर से 4√2 प्लस ये 32 और साइन इनवर्स 4√2 बाई 4√2 कितना का 32 इंटू साइन इनवर्स 4√2, तो √2 बाई 2, तो 1 बाई √2 आ गया, 1 बाई √2 आएगा। इस तरह से हमें वैल्यू पुट करके लिखा। अभी काटे कैंसिल करेंगे, 16 16 32 प्लस 32 साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होगा, साइन 90 डिग्री 1 होता है। फिर ये 4√2 प्लस 4√2 ये आएगा माइनस 30, 16 दूनी 32, 32 बाई 2 16 ही आएगा, माइनस 32 इंटू साइन इनवर्स 1 बाई 2 पाई बाई 4 होता है, पाई बाई 4। ये रिजल्ट आ गया 16 प्लस 16 पाई माइनस 16 माइनस 8 पाई, 16 कैंसिल, 8 पाई स्क्वायर यूनिट, ये हमारा एरिया निकल गया। इस तरह से इसका एरिया निकलेगा। तो क्वेश्चन बड़ा था लेकिन सॉल्यूशन हमें उसी फॉर्मेट में आएगा। मेन मकसद होता है ग्राफ ट्रेस करना। इसके बाद हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर के लिए एरिया ऑफ द रीजन, देखो यहाँ पर सिर्फ ग्राफ बनाना है, कुछ करना नहीं है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, हमें राइट साइड ऑफ द y एक्सिस लेना है। फिर दूसरा क्या है, x प्लस वाई इक्वल लेस देन इक्वल टू 3। देखो यहाँ पर क्या करना है, पहला ग्राफ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3। और तीसरा इक्वेशन गिवन है, नेक्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4y। इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे इनइक्वलिटी के पोर्शंस को ढूंढ लेंगे। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हमारे राइट साइड ऑफ द वाई एक्सिस से बोला जा रहा है। फिर क्या बोला जा रहा है, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, तो दोनों पहले एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 के लिए ग्राफ बनाएंगे। तो कैसा ग्राफ बनेगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, तो इसमें हम लोग x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 3, तो 0,3 ऐसा लाइन हुआ। ये लाइन का इक्वेशन, ये लाइन का ग्राफ बन गया हमें। इसका लेस देन है, तो लेस देन पोर्शन ये नीचे वाला पोर्शन को सेटिस्फाई करेगा। नीचे वाला पोर्शन को कोई भी पॉइंट पुट कर देंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा नीचे वाला पोर्शन। मतलब ये बोलो वाई एक्सिस के राइट साइड और इसका नीचे वाला पोर्शन, मतलब हमारे पास क्या हो रहा है,
ये वाला पोर्शन तो रिजेक्ट हो गया, सिर्फ इसके बाद ये वाला पोर्शन हमें अभी तक का इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मिला। अब कह रहा है क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की तरह फिगर होगा, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ऑरिजिन से जा रहा है, इसका मतलब ऐसा फिगर होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। अब इसका कौन सा पोर्शन सेटिस्फाई करेगा वहां पे, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4y, तो चलो कौन सा पोर्शन है, तो हम यहाँ पर 3,0 है, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं 3,0 या 0,3, कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है देखते हैं। तो 3,0 मतलब x की जगह पर 3, y की जगह पर 0, तो ये हमारा ट्रू नहीं आया, 9 लेस देन 0 ट्रू नहीं आया, इसका मतलब ए पोर्शन ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका इनसाइड इधर वाला पोर्शन सेटिस्फाई करेगा। तो अब बताना है कि जितना इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्लोज पार्ट कौन सा हो रहा है, क्लोज पार्ट ए वाला आएगा, इसका हमें इस पार्ट का रिक्वायर्ड एरिया हमको मालूम करना है, इस पार्ट का एरिया हमको मालूम करना है। तो अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो सबसे पहले में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, इस कर्व और इस लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्योंकि ये क्लोज पार्ट का एरिया कहाँ से कहाँ तक हमको पता नहीं है। तो हम लोग पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे इक्वेशन का, कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे इसे, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट और दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल के या तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, y की जगह पर 3 माइनस एक्स लिखेंगे, 3 माइनस एक्स, सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 4x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 6x माइनस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा, तो x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 6 माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 6 आया और x की वैल्यू प्लस 2 आया, x की वैल्यू माइनस 6 इधर कहीं आएगा, इस पार्ट को तो हमें लेना नहीं है, x इक्वल टू 2 यहाँ पे ले लेते हैं, मतलब ए वाला ए पॉइंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू 1 आएगा, तो 2,1 सेटिस्फाई कर रहा है। तब हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया में हमें अब देखना क्या है कि ये बाउंड्री है, तो इस कर्व को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्स एक्सिस तक एरिया टोटल यहाँ एक्स एक्सिस तक एरिया देगा, ये वाला एरिया दे देगा, और इस कर्व को अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर टोटल बाउंड्री को इसको अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये वाला टोटल हमें एरिया मिलेगा, एक्स एक्सिस तक एरिया मिलेगा। फिर कर्व हमारा कर्व है, ये कर्व है, इस कर्व को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ये एरिया हमें मिलेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया जो हमारे पास पोर्शन सही वाला एरिया हमें चाहिए था, ये एरिया चाहिए हमें, तो ये एरिया मालूम करने के लिए टोटल एरिया में से ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये एरिया निकल जाएगा। तो टोटल एरिया इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल एरिया मिलेगा, और इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो सिर्फ ए पार्ट का एरिया मिलेगा। तो हमें रिक्वायर्ड एरिया का मतलब क्या हो गया, अब हमें रिक्वायर्ड एरिया तो टोटल का इंटीग्रेशन में से इसका इंटीग्रेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास यही एरिया मिलेगा, रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा। तो एरिया इज इक्वल टू टोटल में से, टोटल क्या है इस लाइन के इक्वेशंस में, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए हमें y इक्वल टू जो होगा x का फंक्शन लिखते हैं, तो y इक्वल टू 3 माइनस एक्स हो जाएगा, 3 माइनस एक्स और dx x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए, फिर माइनस लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेट कर देंगे, इस कर्व को इंटीग्रेट कर देंगे, इस कर्व का इंटीग्रेशन तो इसमें भी y इक्वल टू लिखेंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 होगा, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 dx होगा। इसमें आप लिमिट लगाएंगे तो लिमिट में दोनों का सेम लिमिट होगा, 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो आएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/4 बाहर होगा तो एक्स क्यूब बाई 3। अब टोटल में सेम है तो हम टोटल का भी यूज कर सकते हैं एक साथ, 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल एक साथ भी लिख सकते हैं, जगह 2
तो 5 माइनस 2/3 15 13/3 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा रिजल्ट है। देखिए सारा क्वेश्चंस ग्राफ पे बेस्ड है, ग्राफ में आता है तो ये क्वेश्चंस इजी और अच्छी तरह से सॉल्व हो पाएगा। ग्राफ सीखना है, ग्राफ ज़्यादा नहीं, जितना हमने लिखा है डिस्कशन किया है उतना ही ग्राफ है, ग्राफ की जानने की जरूरत है, उतना ही ग्राफ को अच्छे से रिकॉल करने की जरूरत है। फिर इस सारे का सॉल्यूशन ऐप में रखा हुआ है, ऐप मिलेगा M4 मैथ्स में रखा हुआ है। ये M4 मैथ्स कहाँ पे मिलेगा? तो अभी प्ले स्टोर में लॉन्च नहीं हुआ है, अभी हम लोग जाएंगे गूगल मैप में, गूगल मैप में M4 मैथ्स अगर देखेंगे, M4 मैथ्स सर्च करेंगे तो M4 मैथ्स सर्च करने से नहीं आ रहा तो उसमें हम भुवनेश्वर और कॉमा उड़ीसा डालेंगे। अगर इतना के बाद M4 मैथ्स आ जाएगा तो M4 मैथ टच करेंगे तो ये मैथ भी आएगा, सारा रेटिंग भी आएगा, वहाँ पर आप रेटिंग भी देना चाहेंगे तो रेटिंग भी देंगे। और उसी के नीचे ऐप का लिंक डाला गया है, उस ऐप पे लिंक को टच करेंगे तो ऐप खुल जाएगा। इस तरह से हमें उस ऐप में सारा का सोल्यूशन हमने रखा हुआ है, सबका सोल्यूशन डिस्कशन किया हुआ है। तो पूरा सारे के डिस्कशन सॉल्व करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके देख लेते हैं। यहाँ पे तो एक सिमिलर है, हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था। अब आगे बढ़ते हैं हम।